में रखा गया जिसको ह्यूमनॉइड फॉर्म दिया गया, उससे पूछा गया कि भाई व्हाट इज योर एंड गोल, तो फिनिश मैन। मार्क जुकरबर्ग ने बोला आपके बाद मैं इतना ज्यादा ये सारी टेस्टिंग सोच समझ के करने वाला हूँ। जैसे मूवीज में देखते हैं, कुछ एक्समैन की मूवीज में दिमाग में सोच के कर लिया, प्रोफेसर एक्स करता है, इलॉन मस्क ने वो चीज बना दी, कब मंगल ग्रह चलेंगे। मतलब हम लोग सोचते हैं कि चलो गुवाहाटी चले जाओ या फिर जब इधर चले जाओ, बाली चले जाओ, इधर चले, हमको मंगल इनका अलग ही चलता है। और मोटा भाई तो आके इतना सस्ता कर दिया इंटरनेट, जब तक जियो नहीं आया था 150 MB पर मंथ का एवरेज कंजम्पशन था, जैसे ही जियो आया 15 GB का एवरेज कंजम्पशन। जो जियो प्रोवाइड कर रहा है 1800 रुपए में, अगर इलॉन मस्क की सर्विस आती है तो 7000 रुपए की पड़ रही है, वो एक्सपेंसिव है। लेकिन डर तो बड़े उद्योगपति को है कि ये दाम तो घटवा ही लेते हैं। आज दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति, जो भी सबसे शक्तिशाली पैसे वाला इंसान है, वो क्या चाहता है? एक्सेस ऑफ योर डेटा। बिल गेट्स आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्डर नहीं है, सबसे रिचेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर है। अमेरिका के सबसे ज्यादा रियल एस्टेट उनके पास है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के पहले इलॉन मस्क पे या तो एलिगेशन या केस चलाते थे, तो बदला लिया जाएगा। ये तो हम खैर यहाँ पे भी देख रहे हैं। वो तो है। ज्यादा बात कर लें तो क्या पता हमारे घर पे 2 एजेंसी आ जाए। मैं भी मानता हूँ कि क्लोनिंग तो हो रही है। सद्दाम हुसैन ने भी अपनी क्लोनिंग करवाई थी। अलग सोच रहे हैं, मतलब ये हम लोग जो सोच नहीं, हमारी जो जहाँ सोच खत्म हो रही है, उनकी सोच शुरू होती है। That's her podcast. 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 A person with encyclopedic learning, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको इंसाइक्लोपीडिया जैसी नॉलेज हो। अब डिक्शनरी में तो इसके लिए एक वर्ड है पॉलीमैथ, बट हमारे लिए तो वो है अभिषेक कर। अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए, एंड इट्स प्लेजर मीटिंग यू। थोड़ा 5-10 मिनट हुआ है हमें ऑफ स्क्रीन बात करते हुए, काफी जॉली पर्सनैलिटी है, लाइक दैट, एंड होपफुली आज बहुत सारा वैल्यू ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके रूम में एंटर करने से ही आई थिंक इट हैज बिकम वाइब्रेंट, और हम लोग बहुत बढ़िया बातें अभी तक भी कर रहे थे, तो लेट्स टेक ऑन दैट टैंजेंट। और अभिषेक, हमें एक, मेरे को लगता है आज हम मिल रहे हैं 2025 में, जून में, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया जो है वो करप्शन मुक्त हो चुका है। हम लोग कभी सुन ही नहीं रहे आजकल कोई करप्शन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सो कुछ नहीं है, सब कुछ चंगा सी, ऑल वेल। देखिए, सोचने में अच्छा लगता है, बट सैडली दैट इज नॉट द ट्रूथ। और थोड़ा फैक्ट्स के मुद्दों पे बात करते हैं। करप्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत करप्शन है। अगर हम 2024 से ही बात करते हैं और 25 की बात करते हैं, तो एक चीज पूरी क्लियर हो गई है। 2-3 इंसिडेंट्स अगर आप देखते हैं, ऑलमोस्ट एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनपे $150 बिलियन का नुकसान करने का, भरपाई करने का नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, वो लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, $150 बिलियन का एलिगेशन लगा। हैरानी की बात यह है कि आप जस्ट देखिए पावर और पॉलिटिक्स क्या करता है। जिन्होंने उनका विरोध किया, एक अमेरिका संस्था जो इतने सालों से चलती है, फॉर कंटेक्स्ट में बता दूं कि उनके जो फाउंडर है, उन्होंने बर्नी मैडॉफ नाम का एक स्कैम एक्सपोज किया था। बर्नी मैडॉफ आज तक के सदी का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम रह चुका है, जो 40 साल से ज्यादा चला था। तो जिसने उनको एक्सपोज किया, बड़े बड़े एक्सपोज किए, इनको एक्सपोज करने के बाद उनका धंधा ही बंद हो गया, उनकी कंपनी बंद हो गई। मतलब जस्ट सी द शेयर पावर एंड दिस थिंग इन्फ्लुएंस। तो पहली चीज है ये एलिगेशंस विदेशों से बिल्कुल लगा। उसके बाद आज से जस्ट 1-2 साल पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स का जो एक चीज आई थी, वो अगेन एक चीज दर्शाती है। तीसरी चीज है, आप सिंपल सा एक काम कीजिएगा ना, आप कभी भी पीक आवर्स पे किसी भी मेट्रो सिटी में आप अपनी गाड़ी लेके निकल जाइए, एंड जब वहां पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस रहती है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से आपको 2 अपॉर्चुनिटी भारत